ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद ही लोगों के मन में जो सवाल बने हैं उसके जवाब देने के लिए मेरे साथ है दीपिका माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डेलॉयट इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम देखिए, बजट आ चुका है और बजट आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पहले क्या कुछ था और अब क्या है। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो 12 लाख को लेकर हो रही है कि 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। इस पर भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, किस तरीके से है, वो हमारी जनता को बताइए प्लीज। जी मैं समझती हूँ 12 लाख के बारे में बहुत प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इसलिए मैंने यहाँ पे एक बोर्ड पे सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है जो मैं आपको समझाती हूँ कि पहले तो चीज़ है, जो हम 12 लाख का बात कर रहे हैं वो एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। मैं वापस कहूँगी, हम एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख की इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रिबेट की बात कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग कह रहे हैं, जो नंबर चेंज हुए, जो टैक्स रेट चेंज हुए, हम सिर्फ न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स में 2 तरह के रिजीम है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। हम सिर्फ न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं और जो पहले न्यू रिजीम था और जो अब बोला गया है हम उन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। फिर बाकी जो हम 12 लाख पे आते हैं कि पहले न्यू रिजीम में, मतलब जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर 7 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, क्योंकि उस पर एक रिबेट दिया जाता था कि किसी की भी इनकम, सैलरी इनकम 7 लाख तक की है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन वो 7 लाख बढ़ के 12 लाख हो गया। इसका मतलब आज की डेट में किसी की भी एम्प्लॉय की सैलरी इनकम अगर 12 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, उसको एक रिबेट दिया जाएगा और उस हिसाब से उसकी सेविंग होगी 80,000 रुपए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला। लेकिन ये है रिबेट। लेकिन अब मैं एक स्टेप और जाती हूँ, हमारी एग्जेम्पशन लिमिट में भी चेंज हुआ है। पहले 3 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, वो 3 लाख अब 4 लाख हो गए और अभी हमें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना। अब उसका क्या मतलब है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं 12 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना और अब हम कह रहे हैं 4 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। तो जो 12 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना, उसकी इनकम 12 लाख होनी चाहिए, उसके पास कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए और उस पूरे 12 लाख पे उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। और अगर मैं किसी और की बात करती हूँ, जैसे किसी की इनकम आप मानिए 13 लाख रुपए है, अब 13 लाख वाले को ये 12 लाख का रिबेट नहीं मिलेगा, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट शुरू होगी 4 लाख से, तो अप टू 4 लाख उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 4 to 8 लाख में उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, 8 to 12% में उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा और 12 से 16% पे उसको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी 13 लाख वाले की बात करूं, उसका टैक्स आज की डेट में हो जाएगा 75,000। अगर मैं पहले बोलती बजट के आने से पहले तो उसका टैक्स होता 1 लाख, तो उसको सेविंग होगी 25,000 की, 80,000 की नहीं। तो ये फर्क है। और अब जैसे आपने 12 लाख का जिक्र किया, तो ये 12 लाख में मान लीजिए, मैं आम भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं और आप मुझे समझा पाए इसको, तो मान लीजिए मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है जी, तो उसमें क्या मुझे 12% जो टैक्स है वो 12 लाख पर ही देना पड़ेगा? क्या है वो, मतलब आगे का जो अमाउंट बचता है वो किस हिसाब से है? वो मैं आपको, ये एक पूरा मैंने टेबल इसीलिए बनाया है। अब एक हमारा इनकम टैक्स होता है, एक होता है हमारा सेस जो हमें हर इनकम पे देना पड़ता है, जो हमारा 4% है, और फिर एक हमारा सरचार्ज होता है जो हर इनकम लेवल्स पे चेंज होता है। सिंप्लिसिटी के लिए इस टेबल में मैंने सिर्फ इनकम टैक्स का जो हमारा रेट है और सेस कंसिडर किया है। तो अब मैंने एक टेबल बनाई है, हमने रिबेट की बात कर ली कि 12 लाख की इनकम है, आप एग्जेम्प्ट हो, आपको एक रिबेट मिलेगा, आपको कुछ नहीं देना। बीच में रोकना चाहूंगी, रिबेट का आप जिक्र कर रही हैं बार बार, एक बार दर्शकों को रिबेट के बारे में भी बता दीजिए, रिबेट क्या है? जी, रिबेट वो होता है कि एक इनकम लेवल गवर्नमेंट ने बना दी कि उस इनकम तक आपका कोई टैक्स नहीं है, ताकि आपका एग्जेम्पशन लिमिट चाहे जो मर्जी हो, आपका एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ स्लैब अब आज की डेट में 3 लाख तक कोई इनकम नहीं है, वो 3 लाख अब 4 लाख बढ़ गया है। लेकिन रिबेट वो होता है कि आपको उस इनकम तक कोई टैक्स नहीं भरना। तो आज की डेट में 7 लाख की इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं भरना, हम उसे रिबेट कहते हैं। सिमिलरली अब 12 लाख की इनकम पे हमें कुछ नहीं देना, हम उसको रिबेट कहते हैं। मतलब वो जो एक क्लास ऑफ पीपल है जिनकी इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट एक रिबेट दे रही है, कह रही है आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 12 लाख 13 लाख बनेगा, उस पे एक टैक्स आएगा 75,000 रुपए का। और उसके लिए हमारे जो सारे स्लैब्स अनाउंस हुए हैं, जो आज बजट में अनाउंस हुए, स्लैब रेट्स तो थे ही हमारे, लेकिन जो सारे डिफरेंट स्लैब रेट्स हमारे अनाउंस हुए हैं, उसकी बेसिस पे हमने कैलकुलेशन करी है दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे कैसे सेविंग्स होंगी। तो जैसे कि अब
अब समझिए इनकम लेवल हमारा 3 से 4 लाख का है, आज की डेट में मैं इसमें 5200 रुपीज का टैक्स भरते हैं, तो उसके हिसाब से सेविंग होगी आपकी 5200, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, और जब मैं कह रही हूँ 3 से 4 लाख का हम टैक्स भरते हैं, मैं सारे उन लोगों की बात कर रही हूँ हमारे अब रिवाइज स्कीम ऑफ थिंग्स में जिनकी इनकम अब 12 लाख से ऊपर है। 12 लाख तक जिसकी भी इनकम है उसको ये सब लागू नहीं होगा, अनलेस और अनटिल उसकी इनकम में कैपिटल गेन है या कोई स्पेशल इनकम है। अब उसके बाद अगर देखा जाए 4 से 7 में टैक्स है 15,600 आज की तारीख में, और आगे भी 15,600 है, तो यहाँ पे अलग से कोई इस लेवल पे सेविंग नहीं है। 7 से 8 लाख में टैक्स है 10,400 आज की डेट में, चेंज ऑफ रेट्स के बाद हो जाएगा 5,200, तो यहाँ पे फिर सेविंग आ जाएगी 5,200 रुपीज की। फिर 10 से 12 लाख में जाते हैं, टैक्स आज की डेट में है 31,200, अब रिवाइज टैक्स हो गया हमारे बिकॉज सारे स्लैब्स बदल गए हैं 20,800, और फिर सेविंग हो जाएगी 10,400 की। फिर अगर हम जाएं 12 से 15, अब ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब उनके लिए लागू नहीं है जिनकी इनकम 12 पे आके खत्म हो जाती है, उनके लिए फिर यही लागू है कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, उनको रिबेट मिलेगा। बट मैम एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ से 10 से 12 लाख सैलरी है जो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दी गई है, वित्त मंत्री ने जो रिबेट दिया है, हाँ जी, तो फिर यहाँ पर हमें ये टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? ये आपको टैक्स नहीं देना पड़ा, ये उन सब लोगों के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है। अच्छा, ये उनको लगेगा। इनकम 12 लाख से ऊपर है, ये हमारे लिए नहीं है जिनकी इनकम 12 लाख तक है, आप यही कहना चाहते हैं? करेक्ट। उसके बाद हमारे 12 से 15 में आज की डेट में हमारा टैक्स है 62,400, और अब बजट के नीचे ये हो गया रिड्यूस 46,800, क्योंकि हमारे सारे स्लैब रेट्स भी चेंज हुए हैं, उसमें भी फर्क पड़ा है, तो एक सेविंग आएगी 15,600 की। फिर से 12 से 16 में अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी एक सेविंग आ रही है 15,600 की। फिर अगर हम 16 से 20 पे जाते हैं तो आज की डेट में हमारा टैक्स है 24,800, और यहाँ पे अब टैक्स हो गया 1,24,800, सॉरी, अब टैक्स हो गया 83,200, और फिर हमारा सेविंग आ रहा है 41,600। और फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ 20 से 24 लाख में हमारा टैक्स उतना ही है, और ये टैक्स सेम क्यों है, क्योंकि 15 लाख के ऊपर 30% लगता था और अब 24 लाख के ऊपर 30% लगेगा, तो उसका फायदा भी आएगा। तो पहले था 1,24,800, अब आएगा 1,04,000, तो आपकी सेविंग होगी 2,800। तो ये तो हो गई 6-7 लेवल्स के हिसाब से कि हर लेवल पे सेविंग कितनी आएगी, लेकिन अगर आप सबको टोटल कर लें और किसी की इनकम 24 लाख से ऊपर है, उसकी टोटल सेविंग आएगी 1,14,400 विद सेस ऑफ 4%। अच्छा मैम, ये तो आपने समझा दिया हमारे व्यूअर्स को, मुझे लगता है उनके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, लेकिन एक सवाल मेरा खुद का पर्सनल भी है जो मुझे लगता है कई व्यूअर्स का भी होगा कि अब न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या बेटर होगा, किनको ये न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में चूज करना चाहिए, किस तरीके से ये अलग अलग हैं? ये इतना सिंपल सवाल नहीं है, तो मैंने कुछ नोटिंग्स करी हैं डायरी में, मैं वहां से देखूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में फर्क क्या है। ओल्ड रिजीम में कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस होती हैं जो मिलती हैं। एज अ सैलरीड एम्प्लॉई आपको आपका एम्प्लॉयर अगर हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है या लीव ट्रैवल अलाउंस दे रहा है या कुछ और बेनिफिट दे रहा है जिसके आप खर्चे कर रहे हो और उनका बेनिफिट का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो इनकम टैक्स में अलाउड है, वो सारे आपको ओल्ड रिजीम में मिल जाते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में वो नहीं अलाउड। एक और कॉमन एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम कहते हैं लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी। जो लोग घर पे लोन लेते हैं उस पे हमें एक डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए की, वो भी हम लोग सिर्फ ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं, न्यू रिजीम में नहीं ले सकते हैं। तो ये फर्क है। और एक फर्क और है कि ओल्ड रिजीम में हमारा सरचार्ज रेट 5 करोड़ के ऊपर 37% तक जाता है, जो हम कहते हैं टैक्स ऑन द सुपर रिच, लेकिन अंडर द न्यू रिजीम 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 25% पे ही लिमिट हो जाता है। तो ये फर्क है। अब गवर्नमेंट का यही इतने बेनिफिट्स देने का, और अगर हम देखें पिछले 2 या 3 साल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं न्यू रिजीम में ही आ रहे हैं और ओल्ड रिजीम में नहीं आ रहे, और यही एक्सपेक्टेशन भी था कि ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं अब आपको समझाऊं कि ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में क्या बेटर है, उससे हमें पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि किसी का जो एग्जेम्पशन लिमिट है या डिडक्शंस है वो कितने अमाउंट के हैं, और किस अमाउंट से ऊपर अगर वो एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हो तभी हमारा
ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होगा। तो पहली बात तो बहुत क्लियर है कि अगर किसी की भी इनकम 12 लाख की है, उसमें कैपिटल गेन नहीं है, तो न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यू रिजीम में पूरा टैक्स निकल जाएगा। और ओल्ड रिजीम में ये अमाउंट सिर्फ 5 लाख की है, रिबेट सिर्फ 5 लाख पे मिलता है। तो किसी की भी इनकम अगर 12 लाख की है तो न्यू रिजीम हमारा बेनिफिशियल है। किसी की इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तभी भी न्यू रिजीम बेटर है, क्योंकि आपका सरचार्ज ओल्ड रिजीम में 37% है और न्यू रिजीम में 25% है। तो यूजुअली किसी की इतनी एग्जेम्पशन रिडक्शंस नहीं होती कि इतना बड़ा डिफरेंस को वो मैनेज हो सके। तो उस केस में भी हमारा न्यू रिजीम बेटर रहेगा। अगर मैं इनकम लेवल्स की बात करूं तो अगर हम किसी की इनकम आप करिए कि 16 लाख की है, उसको ओल्ड रिजीम में फायदा तभी होगा अगर उसकी जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं 6.18 लाख से ऊपर होंगी, तभी उसको फायदा होगा, वरना उसके लिए न्यू रिजीम ही ठीक है। अगर किसी की इनकम 20 लाख है, उसको ओल्ड रिजीम में फायदा तभी होगा अगर उसकी एग्जेम्पशंस और डिडक्शन 7.58 लाख से ऊपर है। अगर मैं 24 लाख की बात करूं, उसको ओल्ड रिजीम में तभी फायदा होगा अगर उनकी इनकम या डिडक्शंस 8.37 लाख से ज़्यादा है। और अगर मैं 25 लाख की बात करती हूँ, किसी की इनकम है, उनको ओल्ड रिजीम में तभी फायदा होगा अगर उनकी इनकम या डिडक्शंस 8.5 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ जितना भी आपका एग्जेम्पशन और डिडक्शन है उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जा सकता है। और ऑल्सो इसमें बाकी सारे भी जो 80C वगैरह आते हैं, 80D आते हैं, वो सब भी ओल्ड रिजीम में मिलते हैं जो न्यू रिजीम में नहीं मिलते। तो मैम आपने जो सवालों के जवाब दिए मुझे भी बहुत कुछ हद तक समझ में आया और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी समझ में ही आया होगा। तो आपके तमाम सवालों के लिए जवाब देने के लिए, हमारे सवालों के बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दीपिका माथुर जुड़ी हुई थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।